हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एस टू मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम तैयारी करते हैं हमारे आने वाले गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स के मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए। सो आज की जो हमारी लेक्चर सीरीज है वो एच टेट के लिए चल रही है, उसका मैथमेटिक्स पार्ट हम देख रहे हैं। और स्पेसिफिकली हमने टीजीटी के अभी प्रीवियस वीडियो आ चुका है जिसमें हमने पार्ट 1 में जो क्वेश्चन पेपर था हमारा 2019 का जो पेपर आया हुआ है उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। वैसे तो जो क्वेश्चंस हैं हरियाणा टेट में वो क्वेश्चन 90 से लेके 150 तक सारे मैथ्स के क्वेश्चंस थे। तो हमने जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो उसमें हमने 90 से लेके 105 तक सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आज हमारा जो है वो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, पार्ट 2 आ रहा है, और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, 106 से लेके 120 तक हम सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो देखा नहीं है तो यहाँ पे भी देख सकते हो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने सॉल्व किया था। और प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लीजिए जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि कैसा पेपर आ रहा है और कैसा सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस वेल डिफाइंड है। जो आपके क्लास 6 से लेके क्लास 10 के तक के जो भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वही यूज़ हो रहे हैं। एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो कि क्लास 11 से है, बाकी सारे क्वेश्चंस तो वहीं से लिमिटेड तौर पे हैं। ठीक है, सो चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो 106 से आपको दिया हुआ है कि tan a is equals to n tan b and sin a is equals to m tan sin b। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a। अब देखो आप यहाँ से क्या चीज लिख सकते हो, ये जो आपको sin a is equals to m sin b दिया हुआ है, इससे आप लिख सकते हो sin a अपॉन m is equals to sin b। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने यहाँ से ही क्यों स्टार्ट किया है। वैसे तो हमें cos स्क्वायर a फाइंड आउट करना है तो हम sin स्क्वायर a के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे साइन b को मैंने लिखा हुआ है sin a अपॉन m। ठीक है, देन जो हमारी सेकंड कंडीशन है उस सेकंड कंडीशन को देखो, उससे आप क्या लिख सकते हो, ये जो आपके पास tan है, tan को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, sin अपॉन cos के फॉर्म में। तो इसको मैं लिखूंगा sin a अपॉन cos a इज इक्वल्स टू n sin b अपॉन साइन, सॉरी इट इज cos b। ठीक है, ये लिख सकते हो। अब आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, है ना, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। अब जब अगर इसका आप स्क्वायर अप कर लोगे तो कैसा आएगा ये, दिस विल बी साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू n स्क्वायर साइन स्क्वायर b अपॉन cos स्क्वायर b। ठीक है, ये स्क्वायर इसलिए किया है क्योंकि हमें अल्टीमेटली किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cos स्क्वायर a की। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, साइन स्क्वायर बी को आप साइन ए के टर्म्स में लिख सकते हो। और नीचे क्या है, आपको डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर बी दिया हुआ है। cos स्क्वायर बी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू cos स्क्वायर बी, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर। सो दिस विल बी साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन m स्क्वायर। ये कहाँ से हमने फाइंड आउट किया, ये जो हमने पहले फॉर्मूला लिख लिया था यहीं से हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। और नीचे एज इट इज क्या जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन m स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो, पर उससे पहले देखो, उससे पहले आप क्या कर सकते हो, दोनों पार्ट में क्या है, न्यूमरेटर में आपको दिख जाएगा, न्यूमरेटर में आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो यू कैन कैंसिल दिस आउट, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी बचेगी, ऊपर आ रहा है एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में देखो ये एम स्क्वायर को आप कॉमन लोगे तो एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होल अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका एम स्क्वायर है दोनों साइड आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, ये दोनों पॉइंट्स कैंसिल हो गए। अब देखो यहाँ से आपको आगे क्या मिलेगा, cos स्क्वायर ए की वैल्यू लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए विल बी हाउ मच, इसको मैं ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, एन स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अभी तक के लिए सही है। चलो अब ये जो साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए को आप किसके टर्म में लिख सकते हो, कॉस के टर्म में लिख ही सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हो। तो एम स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए।
अब ये जो कॉस वाला टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप कहाँ ट्रांसफॉर्म कर दो, राइट हैंड साइड ट्रांसफॉर्म कर दो, तो दिस विल बी एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस वन। और यहाँ से जब आप कॉस स्क्वायर कॉमन लोगे नेक्स्ट स्टेप में, कॉस स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस वन। इससे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कि कॉस स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर ए है उसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, एम स्क्वायर माइनस वन एंड एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी था ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, बट जब आप पेपर में बैठे होगे तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगी। सारे फॉर्मूलेज जैसे मैं समझाने में लिख रहा हूँ ऐसे लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एपी से है आपके पास। द वैल्यू ऑफ के वी हैव टू फाइंड। आपको टर्म्स क्या दी गई हैं, 3 टर्म्स हैं आपके पास, के प्लस 2, दूसरी टर्म है 4k माइनस 6, तीसरी टर्म है 3k माइनस 2। ये तीनों कैसे हैं, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। किसके कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, एपी के कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। अब एपी के केस में अगर आपको याद हो, हम किसी भी 3 टर्म्स हैं या 2 टर्म्स है उसका अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। अर्थमेटिक अगर मान लीजिए ए बी और सी ये 3 एपी की टर्म है तो इसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता था, बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2। यही चीज़ हमें यहाँ यूज़ करनी है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म का अगर आप सम लेके उसका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, वो सेकेंड टर्म के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। चलो इसको अप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं वैल्यू क्या आएगी। सो 4k माइनस 6 शुड बी इक्वल टू हाउ मच, k प्लस 2, ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, प्लस 3k माइनस 2, ये आपकी सेकेंड थर्ड टर्म हो गई, और डिवाइडेड बाय 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे दिस माइनस 2 एंड प्लस 2 विल बी कैंसिल्ड आउट, और ये कितना हो जाएगा 4k डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना बचेगा 2k। ठीक है, 4k माइनस 6। नाउ कितना मिला हमें, 4k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2k, और यू कैन से 2k इज इक्वल्स टू हाउ मच 6। यहाँ से आपको k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया, दैट इज k इक्वल्स टू 3। ठीक है, सिंपल था, बस आपको यूज क्या करना है, ये चीज यूज करनी है कि आपको पता होना चाहिए am का फॉर्मूला क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2। इफ अ मैन इज साइक्लिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ पार्क एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर्स पर आवर, कंप्लीट्स 1 राउंड इन 8 मिनट्स, देन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर पार्क है, इसमें आपको लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, लेंथ हम अज्यूम कर लेते हैं 3x और ब्रेथ कैसे अज्यूम कर लेते हैं 2x। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, आपका जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, पर जो आपको नेक्स्ट टाइम दिया है वो मिनट्स में है, और जो सारे यूनिट्स हैं एरिया के वो कैसे हैं, मीटर स्क्वायर में। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास स्पीड है, स्पीड आपको 12 किलोमीटर्स पर आवर दी हुई है। साथ ही साथ आपको क्या बोला गया है कि ये जो किलोमीटर से आप किसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो, मीटर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तो सिंपल है, 12 किलोमीटर था तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ है, आवर्स दिए हुए हैं। आवर्स किस में दिए हुए हैं, आवर्स की जगह क्या दिया हुआ है, यूनिट किस में, मिनट्स में है। सो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, सो अब ये जो आपके पास स्पीड है, स्पीड आपके पास ये आ गई, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस विल बी हाउ मच 2, सो 200 मीटर पर मिनट्स। ठीक है, अब देखो ये हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये जो एक पर्सन है जो कि इसके अलोंग घूम रहा है, एक राउंड कितने देर में लगा रहा है, 8 मिनट्स में। अगर मैं इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करूं कि एक जो ये राउंड लगा रहा है 8 मिनट्स में इस स्पीड के साथ, तो कितना डिस्टेंस होगा, वो एक्चुअल में क्या होगा, इसका पैरामीटर होगा, इस रेक्टेंगल का पैरामीटर ही होगा। सो मैं डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिख सकता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड आपको दी है 200 और टाइम आपको दिया हुआ है कितना, 8 मिनट। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा दिस विल बी हाउ मच 1600, और ये 1600 बेसिकली हमारे पास है क्या, दिस इज पैरामीटर, पैरामीटर है हमारे पास। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये जो रेक्टेंगल है इसका पैरामीटर क्या होगा, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ यानी 2x प्लस 3x, यही तो पैरामीटर होगा। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5x, और ये किसके बराबर होना चाहिए, हमारे 1600 के बराबर होना चाहिए। सो 1600
100। यहाँ से आपको मिलेगा 10x इज इक्वल्स टू 1600 और x इज इक्वल्स टू 160। यहाँ से आपको क्या मिला है, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू मिली है, ठीक है। अभी आपको x की वैल्यू मिली है और सॉरी जस्ट आपको दिख रहा होगा, हाँ आई थिंक आपको दिख रहा है। तो x की वैल्यू मिल गई है अब आपको, और अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आप लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करोगे। सो लेंथ कितनी थी, लेंथ थी हमारे पास 3x। सो क्या होगा 3 इंटू 60, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 480, ठीक है। और ब्रेथ आपको दिया हुआ था 2x। सो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 160। सो यहाँ से आपको कितना मिलेगा 320। अब देखो एरिया, एरिया ऑफ पार्क कैसे निकाल सकते हो आप, एरिया ऑफ पार्क कैसे निकालोगे, दिस इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है आपके पास 480 इंटू 320, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे सो दिस विल बी इक्वल टू 153600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो इससे आपको करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15360 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if a number x is chosen from the number 1 to 3 and number y is chosen from number 1 4 9। सो आपके पास x हैं कुछ नंबर्स 1 2 3 और कुछ नंबर्स हैं y जिनका 1 2 सॉरी 1 4 एंड 9, ठीक। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई, यानी इसका जो x और y का प्रोडक्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 9 से कम होना चाहिए उसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। सो प्रोडक्ट आप कितने तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हो, 9 तरीकों से, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। सो 1 इंटू 1, ठीक है, फिर 1 इंटू 4, दिस विल बी 1, दिस विल बी 4, देन 1 इंटू 9, दिस विल बी 9। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट आप 2 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करोगे सभी को। सो 2 इंटू 1, 2 into 1 will be 2, then 2 into 4, 2 into 4 will be how much, 8, and 2 into 9, next होगा 2 into 9, that will be 18। थर्ड आपके पास क्या है, 3 है। सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, and 3 9 जा 27। देखो सारे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है पेपर में, बस मैं आपको समझाने के लिए एक बार कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो पी एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई दैट शुड बी लेस देन 9, है ना। मतलब जो एक्स वाई प्रोडक्ट आप निकालोगे वो कैसा होना चाहिए, 9 से तो कम ही होना चाहिए। अब 9 से कम होने का मतलब क्या होगा कि आप कौन कौन से नंबर एलिमिनेट कर सकते हो। देखो इसको भी नहीं रखना है क्योंकि ये तो एग्जैक्टली इक्वल टू 9 है, इसको तो नहीं रखना है। तो ये एक नंबर एलिमिनेट हो गया, दूसरा ये एलिमिनेट हो गया, तीसरा 3 इंटू 4 और 3 इंटू 9 ये एलिमिनेट हो गया। बचे कौन कौन से नंबर, हम ये कंडीशन ले सकते हैं, दूसरी कंडीशन, तीसरी, चौथी और पांचवी। सो टोटल हमारे पास ऑप्शन कितने होते हैं, 5। और इन टोटल हमें कितने नंबर्स प्रोडक्ट मिल रहे थे, टोटल तो 9 थे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/9 हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 5/9। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो क्या है, it is observed that on walking x meters toward a tower in a horizontal line through its base, the elevation of its tops changes from 30 to 60, the height of the tower is, ठीक है। तो एक ये टावर है आपके पास, अब आप यहाँ पे थे और यहाँ से आप कहाँ x मीटर्स ट्रैवल करके आगे आ गए। पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, दिस एंगल इज 30 डिग्री। जब आप x मीटर पास में चले गए किसके, टावर के, तो अब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स नाउ 60 डिग्री, ठीक है। इसको हम डिफरेंट नेम दे देते हैं इसमें थोड़ा सा आसान हो जाए। सो लेट मी राइट दिस A B C एंड D, ठीक है। अब आपको बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, आपको AD फाइंड आउट करना है, दिस हाइट, है ना, यही हाइट आपको टावर की हाइट फाइंड आउट करना है। कैसे कर सकते हैं, tan थीटा का यूज कर सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और इसको हम यूज करने वाले हैं। तो पहले देखो जब मैं 30 लिख रहा हूँ, tan 30 लिख रहा हूँ, tan 30 यानी कि हम कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ए, यहाँ लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में, ए
डी सी, इसको हम ट्राइंगल इसको कंसिडर करेंगे। सो इसका बेस और इसका परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर विल बी एच ओनली, क्योंकि हमने इसको अज्यूम किया है हाइट कितनी है एच, और बेस कितना आप लिख सकते हो ए बी प्लस एक्स, है ना, दिस ए बी एंड दिस एक्स इज टोटल बेस ऑफ ए सी डी। tan 30 कितना होता है, tan 30 इज नथिंग बट 1/√3, और यहाँ से h अपॉन ए बी प्लस एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट ट्राइंगल जो tan 60 है, उस ट्राइंगल की बात करें हम, किस ट्राइंगल की, ए बी डी की, ठीक है, दिख रहा होगा, दिस इज ए सॉरी बी डी, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा सकते हैं, सो दिस विल बी ए बी, और tan 60 डिग्री कितना होता है आपको √3 पता है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, h इज इक्वल्स टू h इज इक्वल ए बी, तो यहाँ से ए बी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ए बी इज इक्वल्स टू h अपॉन √3 लिख लेंगे, ठीक है। ये जो हमें ए बी की वैल्यू मिली है उसको हम कहाँ पुट करेंगे, ये हमारा इक्वेशन 2 लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हम कहाँ पुट करेंगे, हमारे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तभी हमें क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा ना, अल्टीमेटली तो हमें हाइट ही फाइंड आउट करना है। सो हम इसको पुट करते हैं, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड मैं चेक कर लूँ, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सो 1/√3 ये हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, किसकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे, सो दिस विल बी h अपॉन ए बी की जगह क्या लिखना है, h अपॉन √3 प्लस एक्स। सो जब आप ट्रांसपोर्ट कर दोगे सारी चीज़ें इधर उधर, तो ये कितना हो जाएगा, h अपॉन √3 इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस h इक्वल्स टू h अपॉन h मल्टीप्लाइड बाई √3, h वाले टर्म से एक साइड कर लो, सो दिस विल बी h √3 माइनस h √3 इज इक्वल्स टू x। आई थिंक ये सही है, जस्ट अ सेकेंड, अभी ये सही है, देखो ये कैसा हो जाएगा, h√3 माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल्स टू x, अभी सही है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, h2√3 इज इक्वल्स टू x, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है x के टर्म्स में, तो इससे आपको हाइट मिल जाएगी, h विल बी इक्वल्स टू √3 अपॉन 2, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, √3 अपॉन 2x, ये आपकी करेक्ट एग्जैक्ट हाइट आ जाएगी आपके टावर की, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थोड़े से आज के क्वेश्चन लेंदी हैं, लेंदी पेपर में नहीं है, समझाने के लिए आपको थोड़ा सा लेंथी हो रहे हैं आज के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस वीडियो था हमारे पास, उसमें क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री और दूसरी चीज़ें यूज़ करी गई हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइट ऑफ द ड्रिंकिंग ग्लास इज 14, ठीक है, आपके पास एक क्या है, ड्रिंकिंग ग्लास है, ड्रिंकिंग ग्लास वाला का क्वेश्चन आता है, तो इसका मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, फ्रस्टम का, है ना, दिस इज फ्रस्टम। सो इसकी हाइट आपको दी हुई है, ये जो हाइट है आपके पास, दिस इज नथिंग बट 14 सेंटीमीटर, साथ ही साथ आपको डायमीटर ऑफ दोनों सर्कल दिए हुए हैं, जो अपर सर्कल और लोअर सर्कल है उसका डायमीटर दिया है, तो हम डायमीटर अगर दिया हो तो इसको हाफ कर सकते हैं रेडियस फाइंड आउट करने के लिए, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसका रेडियस कितना होगा, दिस रेडियस इज 2, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया हुआ है, और जो छोटा है, छोटा सर्कल यानी बेस का सर्कल है, वो कैसा है, 2 सेंटीमीटर, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 लिख लेते हैं ना, क्योंकि डायमीटर दिया, हम तो रेडियस की बात कर रहे हैं, सो 1 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई h अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब जो बड़ा बेस है उसका रेडियस, एंड स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू कैपिटल आर, ठीक है। तो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं कैपिटल आर, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं स्मॉल आर, और दिस इज इक्वल्स टू हाइट, जो आपको हाइट दी हुई है, पाई यू कैन राइट इट एज 22/7, एंड हाइट कितना है आपके पास, दिस इज 4 नहीं, दिस इज 3, हाइट आपको दिया हुआ है कितना, 17, एंड डिवाइडेड बाय सॉरी 14 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर विल बी 4 प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर दैट इज 1, एंड आर इंटू आर यानी 2 इंटू 1 विल बी 2, ठीक। अब देखो 7 से यू कैन कैंसिल दिस आउट, ये तो 2 हो जाएगा, और ये कितना है, 7 है, सो
44 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे दिस विल बी इक्वल टू 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी क्या होगी? कैपेसिटी होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द इक्वेशन 9 रूट एक्स माइनस 7 रूट एक्स माइनस 36 माइनस इक्वल्स टू माइनस ऑफ 16, इसको हमें सॉल्व करना है। और सॉल्व करने में क्या फाइंड आउट करना है? एक्चुअल में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ से जो पहले दो टर्म्स हैं उसमें से आप रूट एक्स कॉमन ले सकते हो, तो रूट एक्स 9 माइनस 7 हो जाएगा और माइनस 16 और 36 को साइड ले जाओगे, सो दिस विल बी प्लस 36। ये कितना हो गया? 2 हो गया। 2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी जस्ट अ सेकेंड, दिस विल बी 20 और रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। दोनों साइड स्क्वायर करोगे, सो दिस विल बी एक्स रूट एक्स का स्क्वायर एंड दिस विल बी 10 का स्क्वायर। सो एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 100 मिल जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस इन दिस। ठीक है, अब ये आपको दिया हुआ है और कंसेक्यूटिव जीरोस या जब भी ऐसी टर्म्स आ जाए, ऐसा सीरीज आ जाए, तो क्या करना होता है? आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि एक जीरो के लिए आपको क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप दो नंबर मल्टीप्लाई करो और उसमें जीरो है तो उसके कौन से फैक्टर्स होने चाहिए? देखो 2 इंटू 5 जब करते हैं तब हमें पहली बार जीरो मिलता है। ठीक है, और ये भी कितना होता है? एक जीरो मिलेगा। अगर आप दो पेयर लेते हो, 2 इंटू 5 के कितने पेयर्स ले रहे हो? दो पेयर्स ले रहे हो, सो इट विल गिव यू 2 zeros। देखो यहाँ पे 2 इंटू 5 विल बी 10, 2 इंटू 5 विल बी अगेन 10, 10 इंटू 10 इज 100। सो आपको दो जीरोस मिलेंगे। अब आपके पास कितने पेयर है? तीन है। लेट से तीन है, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5, ये आपके पास तीन पेयर है। देन यू विल गेट हाउ मच? 3 zeros। सो कितना हो गया? 1000। अब आप यहाँ पे एटमोस्ट कितने पेयर्स बना सकते हो 2 इंटू 5 के? देखो 2:3 और 5:4 है, सो एटमोस्ट आप कितने पेयर बना सकते हो? आप सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर्स बना सकते हो। तो 3 पेयर्स हैं अगर आपके पास 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 के, सो कितने जीरोज हो जाएंगे कंसेक्यूटिव? 3 जीरोज हो जाएंगे ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। ये क्वेश्चन तो लॉजिकल क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स भी नहीं, इसको तो एप्टीट्यूड में आना चाहिए था इसको, पर ठीक है यहाँ भी है, आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज रूट 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द शैडो। ये कोई एक टावर है या वर्टिकल पोल है, इसका शैडो पड़ रहा है। शैडो लेट से x है, तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? रूट 3 टाइम्स x। ठीक है, फिर आपको क्या बोला है? देन द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, tan थीटा हम यूज कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर कितना है? x रूट 3 और जो बेस है वो x है। एक्स एक्स कैंसिल, tan थीटा कौन सी थीटा की वैल्यू के लिए रूट 3 आएगा? 60। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c। वैसे इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन है। a प्लस साइन थीटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू सी। मैं क्या कर रहा हूँ? दोनों साइड क्या कर रहा हूँ? स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, so this will be a cos square theta, sorry a square cos square theta plus b square sin square theta plus sorry it will be minus 2 times sin theta cos theta और b और a b इसका मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या है? a sin थीटा है और b cos थीटा है ना। तो ये a के साथ cos स्क्वायर है, इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन के लिए आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा के लिए लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे और cos और साइन को यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे। सो a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको तो एज इट इज लिख रहने दो माइनस ऑफ 2 टाइम्स, या इसको भी हम शिफ्ट कर देते हैं दूसरी साइड। सो दिस विल बी 2 टाइम्स ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस
बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर। अब देखो जितने भी नेगेटिव टर्म्स हैं उनको आप शिफ्ट कर सकते हो दूसरे साइड, है ना। नेगेटिव टर्म्स मतलब ये दोनों, और जो सी स्क्वायर है उसको आप शिफ्ट कर लो राइट हैंड साइड। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा तो ऑलरेडी हमारा राइट हैंड साइड पे था। अब अल्टीमेटली ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? दिस इज नथिंग बट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका क्या है कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है, ठीक है। सो अगर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ रही है, सो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, और इस टाइप के क्वेश्चंस में बेस्ट तो ऑप्शन आपके पास यही रहता है कि आप इसमें क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू रखो, एन की वैल्यू रख लो। जैसे कि आपको दिया हुआ है थर्ड टर्म आपको फाइंड करना है, ये सीक्वेंस का जनरल टर्म दिया हुआ है ए एन इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर एन एंड एन माइनस 7 आपको जनरल टर्म दिया हुआ है। बस थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है तो एन की वैल्यू क्या रख दो, एन की वैल्यू 3 रख दो। सो a3 is equals to -1 to the power 3 and 3 minus 7. So this will be -1 and this will be -4. अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड टर्म क्या होगा इस सीक्वेंस का 4 हो जाएगा, ठीक। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये चीज थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है? जब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो इक्वल हो, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये कंडीशन है, ठीक है। 12th की या 11th की कोई भी बुक उठाओगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इवन क्लास 10th में भी आई थिंक ये प्रोबेबिलिटी में है, तो ये चीज़ तो आपको याद रखनी पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया हुआ है, ठीक है। सो अगर आपके पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी इक्वल्स टू 0, ये कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशंस के रूट का रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था। रूट्स का रिलेशन आप कैसे लिख सकते हो? अगर आपके पास 3 रूट हैं अल्फा बीटा और गामा, तो उनका सम कितना होना चाहिए? अल्फा बीटा गामा का सम कितना होना चाहिए? तो आपका एक्स क्यूब है उसका कोफिशिएंट, और साथ ही साथ आपका जो लास्ट टर्म है, सॉरी एक्स स्क्वायर का टर्म है, सो माइनस दिस विल बी बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। फिर क्या करना है, दो एट अ टाइम लेने हैं और उनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा बीटा गामा एंड अल्फा गामा, इसका सम कितना आएगा? दिस विल बी सी अपॉन ए। और अगर आप तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दो अल्फा बीटा गामा, तो इसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए आपके पास? माइनस डी अपॉन ए, ठीक। अब हम कंपेयर करेंगे हमारे इस इक्वेशन से इसको, ठीक है। अब देखो लेट से अल्फा बीटा और गामा आपके पास 3 रूट्स हैं, उसमें भी आपको क्या बोल दिया, एक रूट -1 है, तो मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ जो मेरे पास गामा है दैट इज इक्वल्स टू -1, ठीक। अब मुझे फाइंड आउट करना है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा तो मैं इस फॉर्मूले से भी डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा, बट अगर आप देखोगे सो सी के टर्म्स में आपको कोई भी आंसर नहीं दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं करेंगे, हम फर्स्ट 2 फॉर्मूले यूज करेंगे। सो क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा की जगह मैं लिख रहा हूँ -1, दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब क्या है, जो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, सो दिस विल बी 1। यहाँ से आपको क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा कितना मिल जाएगा, ए -1। अब हमें चाहिए तो ये नहीं, अल्फा प्लस बीटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे पास जो सेकेंड फॉर्मूला है, ये सेकेंड फॉर्मूला यूज करोगे। सो अल्फा बीटा प्लस बीटा, गामा की जगह क्या लिखना है, -1 प्लस अल्फा, गामा की जगह वापस से -1, दिस विल बी इक्वल टू सी। सी का मतलब क्या था हमारे पास, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट हमारे इक्वेशन में क्या है, बी है, अपॉन ए, ए की वैल्यू तो 1 है, सो दिस विल बी बी अगेन। अल्फा बीटा
एंड यहाँ से देखो -1 कॉमन लोगे, सो माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। अब ये जो अल्फा बीटा है आप उस साइड ले जा सकते हो। अल्फा बीटा की आपको पहले ही पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी। सो बी प्लस सॉरी बी प्लस a माइनस 1। ठीक है, तो ये आपको अल्फा इंटू बीटा यानी कि जो दो दूसरे रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा हो जाएगा, सॉरी दिस वाज माइनस, दिस वाज माइनस, ओके दिस वाज माइनस, दिस वाज प्लस, तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। नाउ इट इज करेक्ट। ठीक है, सो आंसर विल बी हाउ मच, b माइनस a प्लस 1। सो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, b माइनस a प्लस 1। देखो यहाँ पे रूट कैसा था, माइनस था ना, ये माइनस साइन की गड़बड़ हो गई थी। नाउ इट इज करेक्ट। ठीक है, चलो अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है, 15c3r इज इक्वल टू 15c r प्लस 3। देखो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब हमारे पास जो कंडीशन आती है, देखो NCR और NCR ये दोनों इसको मैं x लिख देता हूँ, इसको मैं y लिख लेता हूँ। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब x इक्वल्स टू y होगा, पहली चीज। सो 3r इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 3r इज इक्वल्स टू r प्लस 3। सो दिस विल बी 2r इक्वल्स टू 3 और यू कैन से r इज इक्वल्स टू 3/2। सो ऐसा तो कहीं आंसर है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, सो ये कंडीशन तो अप्लाई नहीं होगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि NCR इज इक्वल्स टू NCn माइनस r, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, इसको हम अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3r। 3r किसके बराबर होना चाहिए, जो हमारे पास 15 माइनस r प्लस 3 इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला को हम यूज करके आपने हमारे r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये r जब उस साइड शिफ्ट होगा, दिस विल बी 4r, 15 माइनस 3 दिस विल बी 12 एंड 4r है ना। सो डिवाइडेड बाय 4 वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। सो r की करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 होगा, r इज इक्वल्स टू 3। चलो छोटा क्वेश्चन था, बस आपको याद क्या रखना है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का 120, 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n अपॉन 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2। ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये किसके इक्वल होगा। अब देखो न्यूमरेटर में देखो यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, तो इसमें से कॉमन आप क्या ले सकते हो, 4 ले सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 टू द पावर n प्लस 1 और ये 2 टू द पावर n है, तो इसमें 2 टू द पावर n आप कॉमन ले सकते हो। तो 4 इंटू 2 टू द पावर n में अगर न्यूमरेटर से कॉमन लूँ, यहाँ पे क्या बचेगा, दिस विल बी 16 तो 4 एंड 2 टू द पावर n यानी कि कितना बचेगा, 2 माइनस 1। एज इट इज आप न्यूमरेटर में देखो यहाँ 16 है, यहाँ 2 है, तो आप 2 कॉमन ले सकते हो और 2 टू द पावर n प्लस 2 दोनों है, तो 2 टू द पावर n प्लस 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 8 माइनस 1। अब अगर हम ध्यान से देखें, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, दिस विल बी 2 और इसको जब आप कैंसिल करोगे तो नीचे कितना आएगा, दिस विल बी 2 टू द पावर 2। सो 2 अपॉन 2 टू द पावर 2 और यहाँ देखो यहाँ तो क्या है, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1। ठीक है, सो दिस विल बी 7/7, इसको आप कैंसिल कर सकते हो। इसको जब सॉल्व करोगे दिस विल बी 1/2। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 1/2। ठीक है, सो आज हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, जो हमारा पेपर था सेट ए 2019 का जो है ना, एचटेट के टीजीटी पेपर का 2019 का जो पेपर आया हुआ था, उसमें हमने क्वेश्चन 105 से लेके 120 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, सो दिस वाज द पार्ट सेकंड ऑफ द लेक्चर सीरीज। और जो इसका थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, उसमें हम क्वेश्चन 121 से लेकर हमारे नेक्स्ट 135 तक 135 तक सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, चलो सो आई होप आज का सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, इजी लगे होंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।